आप सबको यहाँ पर स्वागत है। और हम आज क्या करेंगे? आज हम थोड़ा सा की जन्माष्टमी बहुत पास है। कितने दिन पास है भाई? 26 की है। आज तारीख है 11। तो मात्र 2 हफ्ते दूरी है। तो हम सोच रहे थे कि थोड़ा सा जन्माष्टमी के लिए चेतना विकसित की जाए। थोड़ी सी हम कथा करेंगे और अगली और उससे अगली क्लास जो हम लेंगे वो सिर्फ कृष्ण कथा पर रहेगी, जिससे हम मूड डेवलप कर सकें, जन्माष्टमी का महत्व समझ सकें, भगवान की लीलाओं का स्मरण कर सकें, चिंतन कर सकें। ठीक है। तो आज हमने इस बार मैं सोचा था थोड़ा सा प्लान करते हैं। क्या प्लान करने का सोचा था हमने कि उद्धव जी के वृंदावन यात्रा, और हमने प्लान किया है, सोचते हैं कि हम ये श्री कृष्ण द्वारा रुक्मिणी, ये हमने सोचा यहाँ से यहाँ तक खत्म करेंगे टोटल। तो लगभग इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 अध्याय है। ठीक है। आज हम एक अध्याय करेंगे, अगली बार और साथ में हम गीता करेंगे कंटिन्यू, और उसके बाद में हम अगली बार 4, अगली बार 3, इस तरह से हम करेंगे। ठीक है। हाँ। ठीक है। तो एक्चुअली इसकी हम फिर एक पटकथा बनाते हैं कि फाउंडेशन की भगवान ने कंस का वध कर दिया है, और कंस का वध करने के बाद में जो भगवान है वो कहाँ जाते हैं? भगवान गुरुकुल जाते हैं और सारी विद्याएं सीखते हैं। विद्याएं सीखने के बाद में भगवान गुरु दक्षिणा मांगते हैं। वो गुरु दक्षिणा की प्रार्थना करते हैं, और उनके गुरुदेव क्या कहते हैं? संदीप मुनि, क्या आप मेरा पुत्र लेके आ जाइए। तो फिर पुनः भगवान पुत्र देते हैं हमको, और फिर उसके बाद वापस कहाँ भगवान पहुंच जाते हैं? मथुरा। तो उससे पहले ही भगवान याद कर रहे हैं कि जो नंद महाराज हैं वो श्री कृष्ण और बलराम के बिना ही वृंदावन लौट गए। और वो किसके साथ में गए? सिर्फ गोप, ग्वाल बाल, इन सब के साथ में आए थे, और किसके साथ चले? गोप। ठीक है। और फिर बाद में वो अकेले ही चले गए हैं भगवान कृष्ण और बलराम के बिना। और जो वृंदावन के सारे निवासी है, गोपियां हैं, राधा रानी है, माता यशोदा है, नंद महाराज है, वो बहुत ही ज्यादा वेदना से पीड़ित, विरह के साथ बहुत ज्यादा पीड़ित थे। और उन सब के लिए बड़ा मुश्किल था कि भगवान के बिना को सह पाना। एक्चुअली कई जो विशेषज्ञ हैं वो ये कहते हैं कि भगवान वृंदावन छोड़ करके एक कदम भी नहीं जा, और एक तरफ बोलता है कि भगवान वापस नहीं। तो इसके अंदर काफी मतभेद है। तो विशेषज्ञ क्या कहते हैं कि भगवान सदैव वृंदावन निवास करते हैं, और वृंदावन में वो अनुपस्थित थे ही नहीं, हमेशा से ही भगवान कृष्ण उपस्थित थे। और अपने वचन के अनुसार वो नंद महाराज जी के साथ में वो लौट। और जब अक्रूर जी वो भगवान कृष्ण और बलराम को लेके जा रहे थे मथुरा में, तो गोपियों ने उनका क्या है, मार्ग अवरुद्ध कर दिया था। और भगवान कृष्ण ने फाइनली उनको आश्वासन दिया, क्या? कि मैं अपना कार्य समाप्त करके जल्दी ही लौट के आऊं। और बोला कि आप टेंशन ना लो। और उन्होंने उसको बहुत ज्यादा सांत्वना प्रदान किया। और अब ये यहाँ पर एक एम्बिग्यूटी आती है। कोई कहता है भगवान तो चलिए, भगवान तो झूठ बोलते हैं,
भगवान अपने वचन पर निर्भर ही रहते, अपने वचन को पालन ही करते, वो हमेशा से ही झूठ बोलते हैं। तो इसके लिए जो बड़े भक्त हैं वो बोलते हैं कि मूल स्वरूप में श्री कृष्ण भगवान नंद महाराज के साथ लौट आए थे और माता यशोदा तथा गोपियों के साथ में किसके रूप में रह रहे थे? भाव अंश में निवास कर रहे थे। मतलब कि उनका भाव और उनकी उपस्थिति वो उसके अंदर से उसको महसूस कर पा रहे थे, प्रत्यक्ष रूप से वो वहां पर नहीं थे। तो एक्चुअली जो मथुरा में थे कृष्ण बलराम, किस रूप में थे वो? श्री वासुदेव और संकर्षण रूप में थे। संकर्षण में कौन? बलराम थे। और वासुदेव रूप में कौन थे? श्री कृष्ण। और अपने भावंश में वास्तविक श्री कृष्ण और बलराम जी वृंदावन में। हालांकि गोपियां उनको देख नहीं पा रही थी, बट उनका प्रेजेंस को हर जगह महसूस कर पा रही थी। हर जगह उनको यहाँ था कि कृष्ण यहीं पर है, कृष्ण तो यहीं पर ही है, यहीं पर दिख रहा है, उनको ऐसा महसूस हो रहा है। तो भाव अंश में भगवान कृष्ण और बलराम वृंदावन में थे, जबकि प्रभव और वैभव अंशों में रूप में मथुरा। श्री कृष्ण के और जब वापस लौट रहे थे तो श्री कृष्ण और बलराम जी वहां पर चर्चा कर रहे थे कि सब लोग चर्चा कर रहे थे भगवान उनके बिना कैसे रहेंगे, कि भगवान है अब कहाँ रहेंगे? वध हो गया कंस का, अब भगवान कहाँ रहेंगे? मथुरा में रहेंगे या वृंदावन में? ठीक है। तो उन्होंने ये निर्णय क्यों लिया, भगवान कृष्ण ने या महाराज ने, कि वहीं पर मथुरा में रहेंगे? इसका आचार्य बताते हैं कि वसुदेव और माता देवकी के पुत्र थे और अब मृत्यु हो गई थी कंस की, और अब उनके माता पिता बहुत ज्यादा स्वतंत्र थे, बिल्कुल आजाद थे, जेल में नहीं थे। तो और उनको कोई भय भी नहीं था। पहले तो ये भय था कि भाई भगवान कृष्ण और बलराम कंस मार डालेगा यहाँ पर रहेंगे तो, लेकिन अब कंस का भी वध हो चुका है। तो माता पिता चाहते हैं कि मेरे पुत्र हमारे साथ में रहे, और उनका एक वात्सल्य भाव भी था। और एक पिता के रूप में वो चाहते थे, कौन चाहते थे? वसुदेव चाहते हैं कि उनका भी, अब तो वे गांव में पले बड़े हैं, ज्यादा संस्कार वगैरह नहीं हुआ, कि उनका यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए, उनकी शिक्षा होनी चाहिए। और ये पिता कर्तव्य है कि उनको शिक्षा प्रदान करे, उनके साथ संस्कार प्रदान करे। और अब जो कृष्ण क्या सोच रहे थे, ये पहला वाला मत किसका था? नंद बाबा का था। दूसरा वाला मत किसका था? वसुदेव का था। और भगवान कृष्ण का क्या मत? कि भगवान कृष्ण ने सोचा कि अब कंस तो मर गया, लेकिन जो उनके फ्रेंड हैं, कंस के बहुत सारे फ्रेंड थे, शिशुपाल थे, जरासंध से, और बहुत सारे उनके बढ़िया बढ़िया फ्रेंड थे। तो अब उनको पता लग गया कि कंस मर गया, तो उनका स्पेशल द्वेष था भगवान कृष्ण के प्रति और मथुरा के प्रति। अगर भगवान वृंदावन चले जाते तो क्या करते वो? कि वो मथुरा पे आक्रमण करते और वृंदावन को भी नहीं छोड़ते, क्योंकि कृष्ण ने भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया। तो दोनों जगह उसको लगा कि परेशानी ही परेशानी। समझ में आ गया क्या परेशानी है? अगर वो वृंदावन जाते हैं तो उनके पास कोई फोर्सेस तो होंगे नहीं, उनके पास कोई उनके पास कोई सैन्य बल तो होगा नहीं। तो बोले सब लोग मथुरा पे भी आक्रमण करेंगे कि भगवान कृष्ण नहीं है, कमजोर है, और वृंदावन में आक्रमण करेंगे कि भगवान कृष्ण ने उनको मारा।
तो दोनों को लगा कि उनको इसलिए वृंदावन वासियों को आराम से सुरक्षित रखना चाहिए कि उनके साथ कोई नौटंकियां ना हो, कोई उन पर बद ना करे, उन पर कोई आक्रमण ना करे, तो मैं वृंदावन से दूर रहूंगा और मैं यहाँ रहूंगा तो कोई भी असुर है वो किस पर वध नहीं कर पाएगा, आक्रमण नहीं कर पाएगा, वो मथुरा पर। तो दोनों जगह से कृष्ण को लगा कि मुझे कहाँ निवास करना चाहिए, मथुरा में निवास करना चाहिए, वृंदावन में नहीं। तो हर एक का अपना अपना मत ये था कि भगवान कृष्ण कहाँ रहे, मथुरा में। इसलिए भगवान कृष्ण ने मथुरा में ही रहने का निश्चय किया और नंद महाराज वृंदावन। और इतना वियोग महसूस कर रहे थे कि उनको हर जगह भगवान कृष्ण की ही लीलाएं स्मरण कर रही थी। ठीक है, जब कृष्ण वृंदावन से मथुरा गए थे, वृंदावन के निवासी थे स्पेशली माता यशोदा, राधा रानी, गोपियां, ग्वाल बाल, हर जगह हर क्षण भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि श्री कृष्ण हमारे साथ खेल रहे होंगे, हमारे साथ देखो वो मस्ती कर रहे होंगे, हमारे साथ खेल, हमारे साथ में गोपियां सोच रही थी कि हमारे साथ छेड़खानी करेंगे, हमारी मट्टी फोड़ेंगे, हमारा बटर चुरा के ले जाएंगे। बच्चे वो सोच रहे थे कि भगवान कृष्ण आने वाले हैं, हमारे साथ पीड़ा करेंगे। माता को यशोदा को लग रहा था कि भगवान अभी श्री कृष्ण अभी गाय चरा के आएंगे, मेरा स्तनपान करेंगे। बाबा नंद बाबा को लगता था कि भाई ये सब कृष्ण आने वाले हैं, मेरा हर सेकंड उनको भगवान कृष्ण की लीलाएं स्मरण हो रही थी, हर समय भगवान कृष्ण की लीलाओं का चिंतन कर रहे थे। और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लीला स्मरण। इस भाव को लीला स्मरण कहते हैं। भगवान की जो महाभक्त हैं वो भगवान श्री कृष्ण से संग इसी प्रकार करते हैं, कैसे, लीला स्मरण द्वारा ही संग करते हैं। और ये विधि जो है कौन सी है, बेस्ट, यह विधि भगवान का संग करने की बेस्ट विधि। तो हमें भगवान की लीलाओं का स्मरण बार बार करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु भी जब जगन्नाथपुरी में थे तो निरंतर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण किया करते थे, इनका आनंद उठाया करते थे। और जो भी व्यक्ति भगवान की लीलाओं के स्मरण में सदैव लिप्त रहता है वो सदैव भगवान श्री कृष्ण के साथ में रहता। ठीक है, हो सकता है कि जैसे देखते हैं चैतन्य महाप्रभु कहाँ थे और भगवान कहाँ है, बोलो, लेकिन सदैव उनके साथ नहीं रहते। तो अगर हम भी भगवान कृष्ण के साथ में रहना चाहते हैं तो हमें उनकी लीलाओं का स्मरण करें। अब कैसे कर लीलाओं का स्मरण, क्वेश्चन याद आती है भगवान की लीलाएं, भगवान की कोई लीला याद नहीं, अपनी लीला नजर आती है बस कि आज हमने दिन में क्या किया, आज हमने ऐसे किया, आज मेरे को उसको देख लेंगे, कल उसने ऐसा किया, आज कल मैं उसको दिखाता हूँ क्या जवाब देता हूँ, उसको ऐसा बताते हैं, उसको उसने मेरे, हम अपनी ही लीलाओं का स्मरण करते रहते हैं। और एक्चुअली लीलाएं तो हमारी होती नहीं है। ठीक है, हमारे तो हमारे तो कार्यकलाप होते हैं, विकर्म होते हैं हमारे सारे। ठीक है, लीलाएं तो भगवान श्री कृष्ण की। तो श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर हैं, उन्होंने एक कृष्ण भगवनामृत नाम का एक ग्रंथ लिखा था। ठीक है, जिसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन, और इसी तरह इस प्रकार के ग्रंथों का अध्ययन करके हम भगवान की लीलाओं का स्मरण कर सकते हैं। जैसे हमारी पुस्तक कौन सी है, श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। ऐसे ही अगर प्रभुपाद जी ने क्या कहा इसलिए हमको कि रोज हमें सोने से पहले 10 मिनट 15 मिनट इसका अध्ययन करके प्रभुपाद जी ने कहा। हाँ, बट हम अभागे हैं, नहीं याद करते, नहीं कर पाते। ठीक है, कि हम भगवान की लीलाओं का स्मरण कर सके। और चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत है और इनके द्वारा हम भगवान का संग कर सकते। श्री कृष्ण और बलराम जब वृंदावन नहीं आते हैं तो इसी तरह हम बात करते हैं कि हम कैसे समझ सकते हैं कि उन्होंने अपना वचन तोड़ा नहीं, कि वो वहां होने को तो वहां
अनुपस्थित थे, बट एक्चुअली फिर भी वो वहां उपस्थित थे। अब क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण से मिलने कौन आते हैं? कौन आते हैं उनसे मिलने? उद्धव जी आते हैं। ठीक है, उद्धव जी कहाँ रहते हैं? उद्धव जी रहते हैं द्वारका। ठीक है, वो द्वारका से, ये तो बताया है। उद्धव जी कौन? चचेरे भाई। चचेरे भाई, सही कहा, उनके चाचा जी के बेटे। तो अब जैसे वहां से आए थे तो उनसे बड़ा ही उनको हुआ कि भगवान कृष्ण आ गए हैं, बहुत प्रसन्नता हुई, और वो उनसे मिलने आए। उनकी आयु कितनी थी? भगवान कृष्ण के बराबर थी। और उसका रूप, रंग, वर्ण, सब कुछ कैसा था? भगवान कृष्ण के समान। और जैसे ही भगवान गुरुकुल से आए और भगवान ने देखा कि भगत जी आए, तो बहुत ज्यादा वो प्रसन्न हो गए, बहुत हैप्पी हो गए। और फिर उन्होंने एक प्लान किया, भाई मेरा जो मित्र आया है वो आया है, और उसको मैं भेजता हूँ वृंदावन। किसके लिए भेजता हूँ? ठीक है, जो वृंदावन वासी हैं, जो मेरे गहन वियोग में हैं, बहुत ज्यादा दुख है उनको मेरे विरह भाव में, उनको सांत्वना देने के लिए मैं उद्धव जी को भेजता हूँ। और एक्चुअली क्या है, भगवान भावग्राही, और भगवान क्या करते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि। तो जैसी मेरी शरण ग्रहण करता है मैं वैसे ही, हाँ ठीक है, मैं उनको रेसिप्रिकेट करता हूँ, उसी प्रकार का मैं आदान प्रदान। तो अब उनको बहुत ज्यादा वेदना हो रही थी भगवान को भी, कि मुझे गोपियों के साथ में मिलना कभी। और गोपियां भगवान कृष्ण के विरह में 24 घंटे उनका क्या करती? चिंतन करती थी। ठीक है, लेकिन हालांकि भगवान कृष्ण उनसे बहुत, फिर भी उनके बहुत करीब। ठीक है, और वो सदैव उनका चिंतन ही करते। और भगवान कृष्ण सोच रहे थे कि लोकोत्तर रूप से वो बहुत ज्यादा दुखी है, क्योंकि गोपियां हैं वो बहुत ज्यादा दुखी हैं, वे नंद बाबा बहुत दुखी हैं, यशोदा महारानी है, उन्होंने तो रो रो के आंसू की नदियां ही बना दी। सॉरी। तो अ, है तो अतिशयोक्ति के नदी में, नहीं नहीं, एक्चुअली जो बताया जाता है कि अतिशयोक्ति नहीं है ये। हाँ, उनके विरह की नदियां, ऐसे मतलब नहीं नदी बह जाएगी, बट काफी ज्यादा आंसुओं का वो सच में एक नाली टाइप का बताया। हम उसको भाव से समझ नहीं सकते हैं, हम सुख अतिशयोक्ति है कि भैया है ये, बट एक्चुअली बताया गया है आचार्य द्वारा कि अतिशयोक्ति नहीं समझ वास्तव में। नाली सब लोग
नहीं, वो हम एक्चुअली समझ नहीं सकते। एक्चुअली बताया जाता है कि बताते हैं कि बारिश जब हुई थी किनकी, गोवर्धन में, तो एक एक बूंद पिलर के समान, माने हम समझ सकते हैं उस चीज को। और हाँ, तो हम बात करते हैं कि एक्चुअली जिसको हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं हम उस समय की चीजों को, ना ही हम उसको भाव से समझ सकते, उसको हम बुद्धि से समझ सकते हैं। जो भगवान की जो लीलाएं हैं, जो भगवान की जो उस समय की हैं, उसको हम अपने दिमाग से नहीं समझ सकते, उसको हम एज इट इज समझ। कुछ ये बताया जाता है कि 9 लाख गाय को पाल के, और सोचिए 9 लाख गाय की जगह कितनी चाहिए, उन्हें कितने फ्रेंड हो गए। बोला है तो गोवर्धन कितना सा वृंदावन है कितना था, वो तो है ही, वहां पर की पॉपुलेशन ही इतनी, भीड़ भाड़ है तब भी इतनी है। ठीक है, तो कैसे रहते हो, तो ये सब हमारे दिमाग से परे है। तो मैं ऐसा लगता है कि महल की तरह होगा। हाँ, ये वो महल था भी नहीं, कहते हैं कि आचार्य की वो छोटी बात लग रहे हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि हम भगवान की लीलाओं को अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते, अपना दिमाग लगा कर उसको समझ सकते हैं, उसको हम आचार्य के माध्यम से समझना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, तो उद्धव जो थे बहुत इंटेलिजेंट थे। ठीक है, बहुत ज्यादा बेस्ट थे। और वो क्या थे, किसके शिष्य थे, बृहस्पति के शिष्य। भाई इस नॉर्मली हम कहते हैं आईआईटी का स्टूडेंट है, कैसा होगा, इंटेलिजेंट होगा। हाँ, कहा जाता है ना, इसने फला फला कॉलेज से किया है, मतलब वो एक्टिव बहुत ही अच्छा होगा। जिसने आईएएस एग्जाम पास किया वो कैसा होगा, वो सब इंटेलिजेंट होगा। जिसने आईएम अहमदाबाद से एजुकेशन किया है वो बहुत इंटेलिजेंट होगा। अंडरस्टूड है, माना जाता है। उसी तरह से जो बृहस्पति का शिष्य है वो बहुत इंटेलिजेंट माना जाता है, समझदार। ठीक है, तो इस तरह वो बहुत ही ज्यादा समझदार थे और बुद्धिमान थे, और निर्णय लेने बड़े ही इंटेलिजेंट थे। भगवान कृष्ण भी उनसे एडवाइस लिया करते। ठीक है, तो उद्धव जी थे, पता है कि बहुत इंटेलिजेंट है, इसलिए भगवान उद्धव जी को वृंदावन भेजना चाहते थे। और उनका और कारण क्या था भगवान को उद्धव जी को भेजने का। भगवान जानते थे कि वृंदावन में जो भाव भक्ति है, भगवान की भक्ति है, वो बहुत ही उच्च कोटि की है। चाहे वो कितना ही ज्ञान से कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, भौतिक ज्ञान से कितना बड़ा ही प्रचंड विद्वान हो, चाहे बृहस्पति का कोई शिष्य क्यों ना हो, अगर उसे भक्ति सीखनी है या देखनी है तो उसे क्या करना चाहिए, गोपियों तथा वृंदावन वासियों से भक्ति सीखनी चाहिए। तो और तीसरा था कि वृंदावन वासियों को धैर्य देने का संदेश देकर उद्धव जी को वृंदावन भेजकर श्री कृष्ण का उद्धव के प्रति विशेष अनुग्रह। और जैसे लोग क्या कहते हैं, काचित उपासना ब्रजवधु पर के नवा कल्प। मतलब अगर आपको उच्च कोटि की उत्कृष्ट भक्ति देखनी है तो हमें किस बात करनी चाहिए, गोपियों। ठीक है, और इस तरह उन्हें भगवान से ने उन प्रार्थना की, आप जाइए वृंदावन जाइए और मेरा मैसेज लेके जाइए। और भगवान ने कहा, मेरे सौम्य सखा उद्धव, कृपया तुम तत्काल वृंदावन जाओ और मेरे माता पिता नंद महाराज और यशोदा देवी और गोपियों को सांत्वना देने का प्रयत्न करो। विरह रूपी भयंकर रूप से पीड़ित व्यक्ति की भांति वे अत्यंत ही दुखी है। तुम जाकर उन्हें एक संदेश दो, मुझे आशा है कि उनकी व्याधियां अंशतः शांत हो जाएगी, थोड़ी बहुत का जो दुख है कम हो जाए। गोपियां सदैव मेरे चिंतन में लीन रहती हैं, उन्होंने अपना शरीर, इच्छाएं, जीवन
आत्माएं सभी क्षय, गोपियों की भावना, शरीर सब है मेरे लिए। मैं ना केवल गोपियों के लिए चिंतित हूँ, अपितु जो भी प्राणी मेरे लिए समाज, मैत्री, प्रेम तथा व्यक्तिगत सुखों का त्याग करता है। भगवान कह रहे हैं मैं ना केवल गोपियों के लिए चिंतित हूं, अभी जो भी प्राणी मेरे लिए समाज, मैत्री, प्रेम तथा व्यक्तिगत सुखों का त्याग करता है, उसके लिए मैं व्याकुल रहता हूँ। इस प्रकार उत्कृष्ट भक्तों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। ये किसके लिए कह रहे हैं भगवान? भगवान कह रहे हैं वो वृंदावन वासी हमारे लिए कह रहे हैं, जो प्राणी मेरे लिए प्राणी मेरे लिए समाज, मैत्री, प्रेम तथा व्यक्तिगत सुखों का त्याग करता है, उसके लिए मैं व्याकुल। इस प्रकार उत्कृष्ट भक्तों की रक्षा करना मेरा, भगवान हम सबके लिए बोल रहे हैं कि हमें भी भगवान के लिए इतना प्रेमातुर होना चाहिए, इतना प्रेम के लिए आतुर होना चाहिए, ठीक है, कि उसके लिए हमें कोई भी सुख का त्याग करना पड़े, हमें करने के लिए क्या रहना चाहिए? बिल्कुल तत्पर रहना चाहिए। और गोपियां मुझे सर्वाधिक प्रिय है। इस प्रकार सदैव मेरा चिंतन करती रहती हैं, मेरे वियोग में मैं व्याकुल, वे मेरे वियोग में व्याकुल और मृतप्राय रहती हैं। मैं केवल यह सोचकर जीवित वे केवल यह सोचकर जीवित हैं, मैं शीघ्र ही उनके पास लौट। तो भगवान इन वचनों में कितनी व्याकुलता है, कितनी वेदना है अपने, कि जिस प्रकार भगवान के भक्त उनके प्रति व्याकुल है, तो भगवान भी अपने भक्तों के प्रति बहुत ज्यादा व्याकुल। वो हर समय चाहते हैं कि मैं कैसे अपने भक्तों की सेवा कर सकूं। और भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार आग्रह करने पर उद्धव जी क्या हो गए? व्रत बैठ गए और चल दिए। और कब पहुंचे? शाम के समय वो वृंदावन के पास पहुंच गए। और उसके बाद में वो क्या हुआ, इसमें फिर वृंदावन का वर्णन है, वृंदावन कितना मधुर है। और उसके बाद में वो शाम के समय सूर्यास्त के बाद कहाँ पहुंचते हैं? नंद महाराज के घर पहुंचते हैं। और उसके बाद में सब वो नंद महाराज उनका बहुत ज्यादा स्वागत करते हैं कि वो वासुदेव के प्रतिनिधि, भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि आए हैं, दूत के रूप में आए हैं, इसलिए उनका स्वागत किया। तो भगवान के जो दूत हैं, जो मैसेंजर हैं, उनका ही कैसा स्वागत करना चाहिए? जैसे भी है क्या वो भी चाचा लगे उनके, चाचा लगे नहीं है, वो अलग चीज, मैसेंजर। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र सदा भाव है, ठीक है। साक्षात हरित्वेन कि कोई गुरु है, मैसेंजर कौन होता है? गुरु है। तो किसके समान है? के साक्षात, साक्षात हरि के समान, ठीक है। तो मैसेंजर मतलब क्या होता है? तो जो मैसेज लेके आए, तो जो गुरु हैं वही भगवान के मैसेंजर हैं, जो हमारे लिए भगवान का संदेश लेकर के आए हैं। तो गुरु जो है उनका भी हमें कैसा करना चाहिए? भगवान स्वयं। और वो बैठते हैं वहां पर, वो आसन देते हैं और पूछते हैं कि भगवान कृष्ण के बारे में पूछते हैं कि सब ठीक है नहीं। और पहले से तरह किसे पूछते हैं? वसुदेव जी के बारे में पूछते हैं, एल्डर से स्टार्ट करते हैं। एटिकेट है नहीं कि आपको बड़ी गाली पूछना है, तो बाद में जो आपका पर्पज है वो बात पूछते। वसुदेव कैसे सुखी होंगे? क्यों सुखी होंगे? कि भगवान कृष्ण है, इसलिए वो सुखी ही होंगे। ये कंडीशन है।
जहां पर ही भगवान है वहां पर सुख का वातावरण। जब वो कंस के कारागार से मुक्त हो गए हैं और कंस की मृत्यु हो गई है, पर जो भी उसके मित्र सखा है, जो भी उसके द्वेष थे, सब खत्म हैं और उनका संहार। बट कृष्ण भगवान है इसलिए वो सुखी है। और अब आते हैं कृष्ण नेगेटिव शास्त्र। क्या कृष्ण वृंदावन में रहने वाले अपने माता पिता, वो तो एक्चुअल माता पिता हैं, पर वृंदावन में कौन है, में रहने वाले माता पिता कौन है? माता पिता, सखाओं और साथियों को भी स्मरण भी करते हैं, याद भी करते हैं उनके बारे में। क्या अपनी गायों, अपनी गोपियों, अपने गोवर्धन पर्वत और वृंदावन की भूमि को कभी स्मरण भी करते हैं, याद भी आता है उनको? ऐसा तो नहीं कि वो भूल गए हैं। क्यों भूल गए हैं? राजसी वैभव में हैं इसलिए शायद वो भूल गए। बहुत ज्यादा प्रेम करने वाले हैं, शायद वो भूल गए हैं। क्या कृष्ण अपने सखाओं और संबंधियों के पास लौटने की इच्छा भी रखते हैं? क्या कुछ इच्छा है, कुछ चांसेस है वापस आ पाएंगे वो? क्या कोई चांस है कि उनकी जो नाक कैसी नाक है, उन्नत नाक है, बिल्कुल शार्प नाक है, और कमल नयन की जैसे सुंदर मुख है, क्या हम उसका दर्शन दोबारा कर भी पाएंगे? आप सोचिए, कह रहे हैं कि कब इनको दे भी पाएंगे नहीं दे पाएंगे। और कैसे कृष्ण है, अब उनकी लीलाओं का भगवान कृष्ण, वही कृष्ण जिन्होंने हमें दावानल से बचाया था, जंगल की आग से बचाया था, और कालिया नाग है जो यमुना में रह रहा था, उससे हमारी रक्षा की थी, और अनेक अनेक असुर से हमारी रक्षा की थी। और हम उनके इतने आभारी, उन्हें हर समय हमारी रक्षा की थी। और जब भी हम भगवान कृष्ण की सुंदर सुंदर लीलाओं का स्मरण करते हैं तो हमारे सारे कार्यकलाप रहा है कि हम सदैव उन कार्यकलापों का चिंतन करते हैं, और जब हमें याद आता है तो हम वही हाथ रहते हैं। जैसे गोपियां हैं या माता यशोदा जब कृष्ण के वो भूत मंत्र निकाल रही होती हैं, तो वहीं पर याद करते, वहीं हाथ झाड़ू, खाना पका रही होती हैं, भगवान कृष्ण का चिंतन याद आता है, और उनका सब्जियां जल जाती है, कहने का अभिप्राय। ठीक है, कि हमारे सभी कार्यकलाप रुक जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम कृष्ण का चिंतन करते हैं। वो कैसे मुस्कुराते थे, कैसे हमारी और देखते थे, इस तरह वो भगवान की बहुत सारी वो पीड़ाओं को याद करते हैं, और हमारा मन में कितना absorb हो जाता है। और हमें क्या लगता है कि जो भगवान कृष्ण है और बलराम है, कौन है वो भी स्वर्गलोक के देवता है, प्रमुख देवता है। और वो कैसे आए हैं? सामान्य बालकों की तरह हमारे यहाँ उन्हें जन्म लिया, हमारे यहाँ प्रकट। गर्ग मुनि आए थे, उन्होंने भी यही कहा था, तो उन्होंने भी भविष्यवाणी की थी कि यदि कृष्ण एक महान व्यक्ति ना होते, उन्होंने सोचा कि अगर भगवान कृष्ण कोई महान व्यक्ति नहीं, उनको पता नहीं है कि कौन पुरुषोत्तम है, वो तो अपना ही पुत्र समझ रहे हैं। अब वो अंडरस्टैंड करने का प्रयास कर रहे हैं अपने बुद्धि से कि भगवान वो हमारे पुत्र नहीं है, वो कह रहे हैं सच में महान व्यक्ति। बोलते हैं कि अगर वो कोई महान व्यक्ति ना होते तो कंस है जिसके बारे में कितनी शक्ति थी, 10,000 हाथियों की शक्ति, उसको शायद नहीं मार पाते। और कोलियापीड़ हाथी, इतने बड़े बड़े मल्लों को वो मार नहीं पाते थे। तो इन सब पशु असुरों ने कृष्ण का उसी प्रकार वध कर दिया, भगवान श्री कृष्ण ने उस प्रकार वध कर दिया जैसे एक शेर साधारण पशु को वध करता है। कैसे करता है? बड़े आराम से, टेंशन थोड़ा होती है उसको। ठीक है, और कैसे उन्होंने मथुरा में भगवान शिव का जो इतना बड़ा विशाल धनुष था, उसको बड़े आराम से हाथ उठाया और तोड़ दिया। और कैसे उन्होंने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा अपनी चुटकी। इस तरह से वो उनका भगवान का
अनेक अनेक लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं वो, और कैसे उन्होंने, कितना अद्भुत है कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रलंबासुर, धेनुकासुर, अरिष्ठासुर, तृणावत, बकासुर, इन सबका वध किया। ये असुर इतने बलशाली थे कि पृथ्वी छोड़ो स्वर्ग के देवता भी उनसे कांपते थे। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी ही सरलता से उनका, और धीरे धीरे जो भगवान की लीला को जब स्मरण कर रहे थे तो बहुत ज्यादा व्याकुल हो गए, उनका गला रौंद गया, उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। ठीक है, और यशोदा मैया वहीं पर बैठ करके भगवान कृष्ण की लीलाओं का, ठीक है, मौन बैठ करके, और क्या कर रही है, सिर्फ और सिर्फ रो रही, और कुछ नहीं कर रही, आंखों से सिर्फ आंसू ही टपक, और कुछ नहीं, अविरत कॉन्स्टेंट क्राइंग। ठीक है, और उनके स्तनों से दूध बह रहा है अपने बेटे को याद कर। और जब कृष्ण के प्रति उनके इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेम को उन्होंने देखा तो उद्धव जी बहुत ज्यादा व्याकुल हुए। उन्होंने कहा कि आप दोनों बहुत ज्यादा आदरणीय हुए थे, और क्योंकि आपने भगवान को इतना प्रेम है, और आपके अलावा कोई आपके ना इतना प्रेम से उनका कोई लालन पालन नहीं करता। अब भगवान के बारे में बता रहे, क्या बता रहे हैं, कौन है भी भगवान कृष्ण? वो कहते हैं कि कृष्णा बलराम दोनों ही मूल भगवान हैं, उन्हीं से ही सृष्टि उत्पन्न हुई है, सभी व्यक्तियों प्रमुख हैं, और इस जो भौतिक जगत है, इस पूरे जगत का निर्माण क्या जिसने भी किया है, पुरुष अवतार ने किया है, वो सब भी उनसे आते हैं। ठीक है, उनके अंश, उनके आंशिक प्रतिनिधि के द्वारा वो परमात्मा के रूप में सभी के हृदय में विद्यमान, मतलब अंश के रूप में वो परमात्मा के रूप में विद्यमान है। अच्छा लगा उनकी बात। ठीक है, और भगवान क्या बोलते हैं, कौन श्लोक था पंद्रह अध्याय का, वेदेश वेदेश सर्वे अहम स्टार्टिंग कहां थी, हृदयेषु अर्जुन दृष्टि के था, हृदयेषु अर्जुन, सेकंड या पहला भूल रहा हूँ, पहला हृदयेषु अर्जुन दृष्टि, और मत्तस्मतेर ज्ञानम, अच्छा मत्तस् 15.15 है, याद नहीं। वेदेश्च सर्वे अहम एव वेद्य वेदांत वेद चाहम। हाँ, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मतेर्ज्ञानम् अपोहनम् च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्य वेदान्त एव चाहम्। कि मेरे द्वारा ही सबको स्मरण और विस्मरण होता है, और मैं सभी के हृदय में उपस्थित हूं। तो भगवान सभी के परमात्मा के रूप में विद्यमान है, उनके अंश है, विद्यमान है, और अगर मृत्यु के समय कोई क्षण भर भी, कितना क्षण भर भी भगवान कृष्ण को याद कर ले तो वो क्या करता है, तो भगवान के धाम पहुंच जाए। ठीक है, जिस प्रकार सूर्य उगने पर पूर्ण प्रकाश हो जाता है, और उसी प्रकार वो देह त्यागने पर वैकुंठ जगत को जाता है। और आगे भगवान उद्धव जी बताते हैं कि यदि हम मन शरीर स्वस्थ रहते हुए वर्तमान शरीर में भगवान की भक्ति करें तो संपूर्ण संभावना है मृत्यु के समय हम अपना मन श्री कृष्ण पर केंद्रित कर सकते हैं। इतना आसान थोड़ा ना। कोई कह सकता है कि मरने पर हमें क्या करना है, भगवान का स्मरण करना है, सिंपल है, बड़ा सिंपल है। देखो, क्वेश्चन पेपर आपका आउट है, क्वेश्चन पेपर यही है, मृत्यु के समय बट
क्वेश्चन कब आ जाएगा, किस क्वेश्चन में आएगा ये बताना मुश्किल है, इसलिए क्वेश्चन पर डिपेंड। मैं यही तो कह रहा हूं ना। देखो प्रश्न बड़ा सिंपल है, मृत्यु के समय आपको याद करना है भगवान को। अगर आप मृत्यु के समय भगवान को याद करते हो तो आप भगवान नाम, सिंपल। क्वेश्चन पता है मुझे, आंसर पता है, बट टेस्ट कब होगा, सरप्राइज टेस्ट। आप कोमा में होंगे, आप किस परिस्थिति में होंगे, ठीक है, क्योंकि मृत्यु के समय क्या याद आता है, जो मैंने जीवन पर किया। अब आप पूरे पाप की, क्या पूरे कर्मों की भी, मोस्टली जो आपने जीवन पर किया वही आप जीवन में भक्ति की है तो भक्ति याद है क्या। इसलिए क्वेश्चन पेपर तो सिंपल है, कब पूछा जाएगा इसका सिंपल, ठीक है। इसलिए हमेशा हमें हर बार हमेशा ये मानना चाहिए कि अभी मेरा क्वेश्चन पेपर अभी आने, ये क्वेश्चन पेपर मेरा, क्वेश्चन पेपर मेरा भी चल ही रहा है, तब जाकर के हम इसका आंसर देंगे। तो मैं भगवान का सदैव चिंतन करना चाहिए, और अगर हम अपने मन को सदैव भौतिक नृत्य में लीन रखते हैं और ये चाहते हैं कि बस मुझे सब कुछ भौतिक मिल जाए, ठीक है, तो हम क्या होगा, मृत्यु के समय भी ऐसे ही कर्मों के सोचे, भोग क्लास भाई मैंने यार वो उसको धोखे से हड़प करके 2 लाख रुपए ले लिया था, ठीक है, उसको मैंने मार दिया था, और अपने अपने बॉस को ठग लिया, उसके साथ मैंने ये गलत काम किया था, उसके साथ वो गलत काम किया था, और सारे गलत काम या फिर सारे कर्म बुरे, तो फिर क्या होगा, अगला जन्म कैसा होगा, ऐसा ही होगा, ठीक है। और फिर हम अगली बार फिर वही त्रिताप को सहने के लिए आएंगे वापस, ठीक है, और हमें दोबारा से ही एक शरीर ग्रहण करना। और जैसा नंद महाराज यशोदा गोपी ने निर्देशित किया है, भगवान में लीन रहना, भगवान के विचारों में लीन रहना, वही वृंदावन के निवासियों का एकमात्र नियम, ठीक है। यदि हम उनके पद चिन्हों पर लेश मात्र कर सके, थोड़ा सा भी उनके पद चिन्हों पर सोच करके समझ सक करके उसको लीन हो सके, उनको फॉलो कर सके, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा और हम वैकुंठ को प्रवेश करेंगे। बिल्कुल, हाँ, भगवान कृष्ण, भगवान राम का साकेत है, ठीक है। तो अलग अलग भगवान है के अलग अलग वैकुंठ जगत है, और उनके अलग अलग निवास स्थान। अब उद्धव जी क्या कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, किसका दे रहे हैं, भगवान कृष्ण, ठीक है। वो कह रहे हैं, प्रिय यशोदा मैया नंद महाराज आगे कहते हैं कि इस प्रकार निराकार ब्रह्म के स्रोत दिव्य स्वरूप वाले श्री भगवान नारायण पर अपने मन को पूर्ण रूपेण मन केंद्रित कर लिया है। ब्रह्म ज्योति नारायण के शरीर का अंग कांति मात्र है, क्योंकि आप सदैव श्री कृष्ण और बलराम जी के परमानंद स्वरूप चिंतन में मग्न रहते हैं, आप हमेशा भगवान कृष्ण के बारे में चिंतन करते रहते हैं, अतः आपको कोई भी काम करने की जरूरत, काम करना कोई जरूरत नहीं है, कोई शेष नहीं है। मैं भगवान कृष्ण का ये मैसेज लाया हूं, इसका सार है कि वो शीघ्र ही और आपको अपनी उपस्थिति से संतुष्ट करेंगे। श्री कृष्ण ने वचन दिया है कि मैं अपना मथुरा में कार्य समाप्त होते ही कहाऊंगा, दावन आऊंगा, और निश्चय ही वो इस वचन को पूर्ण करेंगे। आप लोग परम सौभाग्यशाली हैं
और आप लोग विधा न करें, दुखी ना हो, भगवान श्री कृष्ण जरूर। ठीक है, आपको सदैव 24 घंटे भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं, उनको देखते रहते हैं, फिर भी वो आपसे भेंट करने जल्दी ही आएंगे। अब तक कैसे भेंट कर रहे हैं? वो मानसिक रूप से भेंट कर रहे हैं, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से ही आपको दर्शन देंगे। जैसे लकड़ी में अग्नि उपस्थित होती है, उसी तरह भगवान कृष्ण सदैव आपके हृदय में उपस्थित है। क्योंकि कृष्ण परमात्मा है, उनका ना तो कोई मित्र है, ना कोई शत्रु है, ना उनका कोई बराबर है, ना उनसे कोई बड़ा है। और कौन सा श्लोक है ये? मत परतरम ना अन्य किंचित अस्ति धनंजय, मयि सर्वम विदम प्रोतम सूत्रे मणिमा। कि मत परतरम, मुझसे श्रेष्ठ ना अन्य कोई भी नहीं है, किंचित अस्ति इतना सा भी नहीं, मतलब ना बराबर है ना कोई। मयि सर्वम विदम प्रोतम सूत्रे मणि गणाएगा। जिस प्रकार सूत्र में ये सारी मणियां हैं, अब सूत्र तो दिखता नहीं है ना, दिख रहा धागा उसमें कहीं, ठीक है, लेकिन सब कुछ टिका किसके ऊपर है? इस धागे के ऊपर। उसी तरह ये जो पूरा संसार है, इस पर टिका हुआ है, उस पर टिका हुआ गीता। ठीक है, तो ना उनको कोई माता है, ना कोई पिता है, ना कोई भाई है, ना कोई प्रेमी है। ठीक है, ना कोई प्रेम की आवश्यकता है, ना कोई समाज की आवश्यकता है। उनके भीतर कोई भौतिक शरीर भी नहीं है, ना तो प्रकट होते हैं, ना साधारण जीवों की तरह वो जन्म लेते हैं, ना वो अपने पूर्व कर्मों के कारण बाध्य हैं यहाँ पर प्रकट होने के लिए। ऐसा है नहीं। हम तो अपने कर्मों का कारण भुगत रहे हैं, अपने भुगत रहे हैं, कि हमें क्या लगता है कि यह व्यक्ति मेरे दुख का कारण है, बट एक्चुअल में दुख का कारण कौन है? मैं खुद। ठीक है, तो भगवान बोल रहे, लेकिन भगवान है अपनी इच्छा से यहाँ पर आते, अपने धाम से आए हैं, उनके ऊपर कोई नहीं। भगवान का मतलब तो होता क्या है? भगवान की डेफिनेशन होती है, ब्रह्मा जी ने बताई, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्वकाल। कि उनका कोई आदि नहीं है और वो सभी के स्रोत। हमको क्या लगता है कि हम किधर से आए? पापा से आए हैं, पापा किससे आए? उनके पापा से आए हैं, ये सब एक दूसरे के पापा से आए हुए हैं। ठीक है, और देवता कहां से आए हैं? वो अपने पापा से आए हैं। ठीक है, हमको लगता है भाई ब्रह्मा जी शिव जी यहाँ से आए हैं। ब्रह्मा जी कहाँ से आए हैं? विष्णु जी से आए हैं। शिव जी कहाँ से आए हैं? ब्रह्मा जी लगता है। और मुझे लगता है बहुत सी जगत में कहीं ना कहीं इसकी स्टार्टिंग है तो end। अगर भगवान का कोई आदि है तो भगवान है, डेफिनेशन रॉन्ग होगी ना, अनादि। तो प्रॉब्लम क्या है कि हमारी छोटी सी बुद्धि में चीजें घुसती नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, हमारी बुद्धि है और छोटी सी है, हमें सोचते नहीं, नहीं मेरा स्टार्टिंग है तो उनका भी स्टार्टिंग होगा। दिक्कत यहाँ पर। तो भगवान अपना जन्म लेने के लिए कारण बाध्य नहीं है। ठीक है, वो भगवान कृष्ण उच्च तथा निम्न भूमि में अपनी साधारण जीवों की भांति प्रकट नहीं होते कि भगवान को कर्म करना पड़ा इसलिए सुअर योनि में आए हैं, भगवान को अपने फल भोगने पड़े इसलिए, इसलिए क्या, इसलिए भगवान कृष्ण को किसने मारा? शिकारी ने मारा। सुना है ना, कि अपने कर्म भुगतने थे, अपने कर्मों के उससे तो कोई भगवान भी नहीं बचे कि उन्हें
वो कर्म भोगने पे इसलिए आए ना। हाँ, अंगूठे पे तीर लगा, आपके लगा, आप अंगूठा काट दे तो नहीं, आपका अंगूठा काट दे तो क्या होगा, मर जाओगे क्या? पैर काट दे तो मर जाएंगे क्या? नहीं, जीवित तो रहेंगे ना। अंगूठे पे तीर लगने से थोड़ा मर जाएगा कोई व्यक्ति। अरे भगवान, चलो कोई बात नहीं, बात में क्या, इसकी आपको अलग से कहानी। ठीक, तो हम नॉर्मली कैसे आते हैं, रजोगुण सतोगुण तमोगुण के प्रभाव से यहाँ पर जन्म लेते हैं, ठीक है। पर भगवान सृष्टि के सृजन करता है, सृष्टा है, ठीक है। और वो हमारी तरह इसे प्रभावित नहीं है, ठीक है। भगवान कृष्ण के इसलिए निर्गुण है। निर्गुण मतलब क्या होता है? बिल्कुल सही कहा कि निर्गुण मतलब क्या होता है। निर्गुण मतलब क्या है, तो लगता है कि ब्रह्म ज्योति है, निर्गुण निराकार ऐसे बोलते हैं ना। निर्गुण मतलब क्या है? निर्गुण मतलब प्रकृति का कोई, प्रकृति के तीनों गुणों से परे है। उनको सतोगुण की रस्सी, सोने की रस्सी से नहीं बंधे हैं, चांदी की रस्सी से नहीं बंधे, तांबे की रस्सी से नहीं बंधे। भगवान शुद्ध सत्व में स्थित। और कोई भी सृष्टि की वस्तु उन्हें, भौतिक वस्तु उन्हें स्पर्श भी नहीं कर सकती। भौतिक गुण है उन्हें स्पर्श। और इस तरह क्या हो गया, वार्तालाप करते करते भगवान कृष्ण की लीलाओं का स्मरण चिंतन करते हुए पूरी रात्रि खत्म हो जाती। प्रातः काल में दीपक जलाकर माखन मिश्रित दही का, दही छिड़क कर गोपियां कर रही है, आरती की तैयारी कर रही है। गोपियां ने थोड़ा पता ही कौन आया कौन नहीं आया, कौन कहाँ से आया नहीं आया। वो अपना नॉर्मल काम कर रहे हैं, दिनचर्या कर रहे हैं कि उठे, नहाए धोए, दीपक जलाया, माखन मिश्री का भोग लगाया और आरती की तैयारी कर रहे हैं। मंगल आरती करते हैं, मंगल आरती समाप्त हो जाती है तो फिर क्या करते हैं वो, दही मथने का कार्य करते हैं, ठीक है। और उनके मुख से ऐसी सुंदर आभा निकल रही, जैसे क्या होता है, जैसे उगते हुए सूर्य की किरण। और क्या कर रही है गोपियां, दही मथ रही है। और क्या कर रही है साथ में, मंगल आरती के बाद दही मथ रही है, और मत करते क्या कर रही है, भगवान का कीर्तन कर रही है, गान कर रही है, उनकी लीलाओं का स्मरण कर रही है। और की दुनिया आकाश तक जा रही है। और भगवान की जहां पर भी नाम आता है पूरा वातावरण पावन हो जाता है, ठीक है। और अब क्या करती हैं वो, सूरज की, सूर्योदय के बाद में समय आती हैं तो वो नंद और यशोदा को प्रणाम करती हैं कि प्रणाम कर। अब जैसे ही देखती हैं कि वहां पर एक रथ खड़ा है, फिर माथा पटक लेती है। पहले तो आया था एक रथ लेकर के, फिर दूसरा रथ लेके आ गया। बोला कि कहीं ये अक्रूर तो नहीं है, फिर कोई क्रूर चाल तो नहीं है फिर कोई, ठीक है। पहली बार आए थे तो कृष्ण को लेके चले गए, अब की बार क्या करने आए हैं, अब ऐसी कौन सी क्रूर योजना लेकर के आए हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद फिर उन्होंने सोचा लेके क्या करते हैं, हम तो मरे हुए ऑलरेडी, हम तो मृत पड़ाए, ठीक है। अब इन मृत शरीरों से अब और कौन सा जूस निकल जाए, और कौन सा न्याय कर सकता है अक्रूर, ठीक है। और जैसे ही वो ये सब वार्तालाप कर रहे थे कौन होगा क्या होगा,
उसके बारे में बात कर रहे थे, तभी उद्धव जी बाहर आते हैं, अपना प्रार्थना जप और प्रातः कर्म सब करके, आरती, प्रातः कर्म मतलब सब दैनिक क्रियाएं, जप मतलब जब माला करते हैं, तो ये सब करने के बाद हमें घर से निकलना चाहिए। फिर उसके बाद में वो समाप्त करके उनके समर्थन। ये हमारा हो गया 45। अगली बार हम 3 4 या 4 अध्याय करेंगे, फटाफट खत्म करेंगे जल्दी से। ठीक है, हमें कहाँ तक करना है? रुक्मणी, ठीक है। कि हम 2 क्लास करें, भगवान का चिंतन करें। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। टाइम क्या हो गया है? क्या है टाइम, क्या है? अभी गीता का अध्याय करना है। परसों था, संडे की, कोई बात नहीं। आज से 7 है, देखा नहीं, सैलडम कर रहे थे तब था वो। तो कहाँ पर थे? 10 लोग होते हमारे, 40 हो गए। हाँ, 40 लोग हैं। ठीक है, तो उसको करते हैं। ठीक है, पिछली बार हमने 14 श्लोक तक किया था, और अभी हम करेंगे 15 से, तो करेंगे 6.50। युञ्जन एवं सदात्मानं हि नियतमानस शांति निर्वाण परमां संस्थाम अधिगच्छति। बस बस बहुत भारी था। युञ्जन एवं सदात्मानं योगी नियमताम नियतमानस शांतिं निर्वाण परमां संस्थाम अधिगच्छति। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम प्राप्ति। हम अब तक क्या कर चुके थे, किसी को याद है? हमने बात की थी पिछले श्लोकों में कि कैसे योगी को अपना मन एकत्रित करना पड़ता, कैसे योगी अपना मन एक चित्त करता है। ठीक है, कैसे अपना शरीर का गर्दन, सिर सीधा रखना है, और आंखों को कहाँ रखना है, ये हमने बात कर चुके थे। उससे पहले बताया था कि योगी को बैठना कैसे, योगी को कैसे बैठना है, हम बात कर चुके थे। ठीक है, योगी को किस प्रकार बैठना है, किस प्रकार से उसको, कैसे हिरण की छाल पे बैठना है, उसका जो आसन है थोड़ा मीडियम प्लेटफॉर्म होना चाहिए, तो ये हमने थोड़ी चर्चा की थी। अब उसी पर आगे ही
चर्चा कर रहे हैं योगी को क्या करना चाहिए अपने शरीर मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। दोबारा बोलते हैं हम, क्या करना है पहले, पहला शरीर मन तथा कर्म में नियंत्रण संयम का अभ्यास। ठीक है, क्या है, शरीर मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास। फिर क्या करना, ये करते हुए क्या हो गया, संयमित मन, आपका मन क्या होगा फिर कंट्रोल में होगा ये सब करते हुए। अब ये हम करेंगे तो क्या होगा, हमें भगवत धाम की प्राप्ति होती। अंडरस्टैंड? इसका मतलब क्या हुआ, हमारा गोल क्या है, हाँ सही है, हमारा गोल है भगवत धाम, बोलते हैं ना, या कुछ लोग भगवत धाम की प्राप्ति। ठीक है, और क्या बोला है, भौतिक अस्तित्व की समाप्ति। भौतिक अस्तित्व की जब समाप्ति होगी कि हम भगवत धाम जाएंगे। भौतिक अस्तित्व की समाप्ति, ये अगर भौतिक अस्तित्व की समाप्ति होती है और यह का ये उद्देश्य होता है, किसका उद्देश्य होता है, ठीक है, यह हमारे गुरु का उद्देश्य है। और क्या नहीं है, उद्देश्य क्या नहीं है, ठीक है, कई लोग किस लिए करते हैं, हेल्थ इंप्रूवमेंट, हाँ, यस और नो, रूपा जी प्रकट में ये बता रहे हैं। दूसरा, और क्या होता है, सिद्धियां, जब भी हम योग करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है, सिद्धियां प्राप्त होती है। और उसके बाद, और चौथा है, लोग हमारी पढ़ाई करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा मटीरियल फैसिलिटी मिलती है, मिलती है नहीं मिलती है, मिलती है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत बढ़िया से योगी हो तो लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा आदर सत्कार किया जाए, हम लोगों को बहुत ज्यादा, उस व्यक्ति को लगता है कि भाई बहुत बढ़िया हो तो रहा है, हाँ, कोई हल्की सी भभूत देने पर ही उसके उतना फेमस हो जाता है वर्ल्ड के अंदर, हाँ। तो अगर कोई ये उद्देश्य के साथ में आता है कि मुझे कुछ सिद्धियां प्राप्त होंगी या मुझे कोई योगासन करने से मुझे मेरा जो स्वास्थ्य है बहुत बढ़िया हो जाएगा, इस उद्देश्य से कर रहा है तो गलत। उद्देश्य क्या है, तो धाम की प्राप्ति और भौतिक। प्रपात बोलते हैं इसके द्वारा यदि कोई स्वास्थ्य लाभ चाहता है या भौतिक सिद्धि प्राप्त करने का उत्सुक है वह भगवत गीता के अनुसार योगी नहीं है। ठीक है, योगासन कर सकता है अलग बात है, बट वो योगी नहीं। ना ही भौतिक अस्तित्व की समाप्ति का अर्थ शून्य में प्रवेश करना है, मतलब शून्यवाद। और उल्टे भौतिक अस्तित्व की समाप्ति से मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश करता है। भगवत गीता में अब यहां पर बताया गया है कि भगवत धाम की चर्चा की गई। ठीक है, ठीक है?
दूसरी बात होगी, हाँ नहीं है, ठीक है? और भगवान का धाम कैसा है, यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ना तत् भासते सूर्यो न शशांको न पावक यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। कि भगवान के धाम में कोई सूर्य नहीं है, न शशांक कोई चंद्रमा नहीं है, न पावका कोई इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, ठीक है? तो रोशनी कैसे होती है उधर भाई, ठीक है? यद् गत्वा न निवर्तन्ते, वहां पर जाकर के क्या है, ना निवर्तन्ते वापस नहीं आ, तद्धाम परमं मम, ठीक है? प्रभुपाद जी जब इंदौर में थे तो उनके शिष्य थे, पहले शिष्य थे, तो प्रभुपाद जी ने ऐसे बताया भगवान के धाम के बारे में, तो उन्होंने बोला कि गुरु महाराज एक बार वहां जाकर के वापस तो आ सकते हैं ना, एक बार देख करके कैसा है कैसा नहीं है। बोले नहीं वापस नहीं आ सकते आप उधर, बोले नहीं जाना फिर मुझे, यही इच्छा जगह इंदौर इच्छा है फिर, ठीक है? तो हम बात कर रहे हैं कि भगवान का धाम है वो भगवान के तेज से प्रकाशित, ठीक है? ठीक है। और क्या क्या कह रहे हैं आप, आ तो रहे थे, भक्त बता तो रहे हैं आपको, भगवान ने बता दिया, भक्तों ने बता दिया, सब कुछ बता दिया, शास्त्र में सब कुछ लिखा हुआ है। प्रॉब्लम क्या है ना, जब तक मैं देख के नहीं आऊंगा तब तक वापस मजा नहीं आएगा, प्रॉब्लम यहाँ पर है। बट प्रॉब्लम पता है क्या है कि भगवत धाम जाने पर सबसे बड़ी प्राइस क्या होता है, आपके अंदर श्रद्धा, जब मुझे श्रद्धा ही नहीं है कि वो होगा नहीं होगा तो भगवत धाम जाने का पॉसिबल ही नहीं, ठीक है? ये भौतिक अस्तित्व की समाप्ति सबसे बड़ी बात है। बहुत बहुत बड़ी। और व्हाट इज द परफेक्शन ऑफ योगा, योगा की क्या पूर्णता है, इस भौतिक जगत जो ट्रैप है ना, इससे मुक्ति। भौतिक जगत का जो ट्रैप है इतना आसान नहीं है। एक बार एक चूहा, ठीक है, एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है? उसने एक दो उसके चैम्बर बनाए, पहले चैम्बर में उसने उसके लिए खाना रखा, वो आया खाया, अच्छा लगा यार तो बड़ा चीज है, तो बहुत बढ़िया टेस्टी चीज है, पनीर है, अच्छा खाना है। फिर उसके बाद उसने दोबारा उधर वो रखा उस जगह पे, तो उसको लगा हल्का सा शौक लगा, ठक सा लगा, ठीक है? और उसके बाद में फिर तीसरी जगह फिर उसको चीज मिला, फिर शौक लगा, तो इसी के अंदर वो जरा चीज और शौक के अंदर इतना मशगूल था, फिर क्या किया साइंटिस्ट ने क्या किया, पीछे का दरवाजा खोल दिया जहां से था, तो उसके बाद वो इतना मशगूल हो गया, कभी उसको शौक लगता कभी उसको चीज मिलता, कभी शौक लगता कभी चीज मिलता, उसको इसी में ही मजा आने लगा, देखा ही नहीं कि वो पीछे दरवाजा खुला भी है, इतना मशगूल हो गया। प्रॉब्लम क्या है कि हम हमको लगता है कि इस बार दुख मिलेगा सुख मिलेगा ये अच्छा रहेगा, इच्छा क्या है, चूहे की तरह की चीज मिलना चाहिए, बट तब कुछ झटका लग जाता है, ठीक है? तो ये एक्चुअली प्रॉब्लम, और इन सब में भूल जाते हैं कि जीवन का उद्देश्य इस पिंजरे में बंद नहीं होना, बाहर निकलना है, वो भूल जा रहे हैं। तो यहां पर भगवान यही बोल रहे हैं कि भाई आप योग की क्या पूर्णता है, योग की पूर्णता है इस भौतिक जगत से बाहर आना, ये बात क्या ना, क्या कि भौतिक जगत अस्तित्व की समाप्ति ही हमारे जीवन का उद्देश्य है, ठीक है? और अगर हम भगवान को जान पाएंगे, ठीक है, तब हम इस जगत से बाहर आ जाएंगे। कौन सा श्लोक है वो,
जो मुझे जान जाता है उसको। हाँ। जन्म कर्म चा मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता त्यक्ता देहम त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। कि मेरे जन्म और कर्म क्या है, बड़े दिव्य हैं। अब इनका भगवान का जन्म भी आ रहा है और कर्म हमें आज आती ही भगवान की लीलाएं। ठीक है, अगर कोई भी इनको तत्व से जानता है तो क्या होगा, त्यक्ता देहम, इस शरीर को छोड़ने के बाद में पुनर्जन्म नैति, दोबारा जन्म नहीं होगा। क्या होगा, मामेति सो अर्जुन, वो मेरे पास आएगा, मुझे प्राप्त। ठीक है, तो ये हमने प्रथमा श्लोक करा और 16वां 17वां पढ़ेंगे। टाइम क्या हो गया है, करना है नहीं करना है आपके पास 15 मिनट, 15 से 20 मिनट का श्लोक है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है भक्तों के लिहाज से। 16 तो 17 साथ में करेंगे हम। ठीक है, नाट्य नाट्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान् मनश्नत न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवते दुःखः। अब दोहराइए। नाते यश्नस्तु योगोस्ति न चैकान्त मनश्नत न चाति स्वप्नशीलस्य जागतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है या अर्थात जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। ठीक है, अब इसके अंदर भगवान ने बता दिया कि योगी क्या है, चाहे वो भक्ति योगी हो या कोई भी हो, उसके लिए बाधाएं क्या है। श्लोक 67 क्या है, क्या है, भक्ति में बाधाएं। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं हम अनरेगुलेटेड लाइफस्टाइल। ठीक है, एक भक्त के जीवन के अंदर सब कुछ रेगुलेशन से होना चाहिए, हर चीज के अंदर। ठीक है, क्या क्या ऑब्स्टिकल है हमारे, क्या क्या बाधाएं हैं। पहला, हाँ, बिहार, चौथा बिहार के शहर से पढ़ रहे हैं। कर्म वर्ग, क्या बोला है, युक्ताहार विहारस्य, आहार भी होना चाहिए, विहार भी होना चाहिए, और युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कि उसको कर्म के अंदर भी जो करना है वो भी रेगुलेट। ठीक है, स्वप्न अबोधस्य, ठीक है, नींद और अवबोधस्य मतलब जागने का भी योग। ठीक है, तो हम बात करेंगे एक्चुअली आहार मतलब क्या होता है।
ईटिंग, हमें उतना खाना चाहिए जितना हम हमारा शरीर और आत्मा को बनाए रख सकते। इतना जरूरत हो है भाई, उतना ही हमारे शरीर और आत्मा को बराबर बनाए रखने के लिए चाहिए, उतना हमको खाना चाहिए। ठीक है, बट हमको क्या चाहिए? चाट, पकौड़े, ठीक है, दही बड़े, टिक्की, समोसे, गोलगप्पे, ठीक है। प्रॉब्लम ये है। तो बताया गया है कि इससे ज्यादा जो कोई भी खाता है वो क्या करता है? अत्याहार कर। और खाना कैसा होना चाहिए? इट शुड बी इन द मोड ऑफ गुडनेस, सतोगुण का खाना होना चाहिए भोजन उसका। ठीक है, भोजन कैसा? सतोगुण द्वारा। कोई भी मांसाहार वस्तु नहीं खानी है। और और क्या बताया गया है कि जो भोजन है वो भगवान कृष्ण को भोग लगा हुआ होना चाहिए। और साथ साथ में हमें उपवास भी करने चाहिए। कैसे उपवास? जो शास्त्रों में दिए गए। ऐसा नहीं है मेरे मन में आया वो शास्त्र फास्ट कर लिया आज। क्या साइंटिफिक के अकॉर्डिंग बोला है कि यार हफ्ते में एक दिन फास्ट करना चाहिए, मैंने एक दिन सुन लिया यार, मैंने कहा फास्ट कर। कई लोग मुझे बोलते हैं पता है कि फास्टिंग इज गुड एज पर द साइंटिफिक टर्म्स, कि साइंस के अकॉर्डिंग फास्टिंग अच्छा होता है सेहत के लिए। इसलिए मैं सोचता हूँ कि मंगलवार का फास्ट है। मुझे कोई इच्छा नहीं भगवान भगवान की या अच्छा पुण्य कर्म करने की। क्या है? मंगलवार का फास्ट है हेल्थ के लिए, शास्त्र अनुमोदन है, ऐसा कुछ हेल्थ के लिए। ठीक है, हमें फास्ट कैसे करना चाहिए? जो एकादशी है, जन्माष्टमी है, इनका इनके अंदर फास्ट है। ठीक है, और ध्यान रखना कि हमें खाना उतना ही चाहिए जितना हमारा शरीर की डिमांड है, ज्यादा नहीं। और भोग लगा खाना है, मांसाहार बिल्कुल नहीं खाना। तो ये सब हमें खाने की रेगुलेशन। फिर क्या है हमारा? निद्रा। बिल्कुल, तुलसी का पत्ता सुनो। ठीक है, नहीं, पूरा ही रखना, पूरा ही रखना। तो तोड़ तोड़ कर छोटे टुकड़े डाल देते, वो फिर हमारे। नहीं, आप मंजरी लगा सकते हैं, मंजरी आप तोड़ के रखिए। हाँ, मंजरी स्टिल बेटर। ठीक है, या अगर नहीं है तो नहीं, कोई बात नहीं, भगवान इज विल हैप्पी। वो हमको दिक्कत होता है कि हम खाएंगे कैसे। प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारे पेट में कैसे आएगा? क्या? नहीं, आप केवल देखो तोड़ करके रख सकते हैं, पहले ही जब दाने हो सकते हैं वो डाल सकते हैं। ठीक है, और अदरवाइज अगर आपको नहीं है तो आप गिरी हुई तुलसी है उसको भी धो करके यूज कर सकते हैं इन वर्स्ट कंडीशन, अगर आपको नहीं है तो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गले हो कोई फर्क नहीं। ठीक है, तो चूल्हा भी तो हो जाता है। किसका? पत्तों का चूल्हा होता है इनका, सूखे बना ना। हाँ नहीं, वो तो अलग कंडीशन, वो अलग है, पर प्रयास करना चाहिए पूरा। क्या बोलते हैं? हाँ, हाँ, क्या नहीं, भगवान ने पत्रम कहा है, अर्ध पत्रम नहीं कहा है। पत्ता, एक, पत्रम पुष्पम। एक, एक पत्ता बोला गुरु जी। चार फल होते हैं, चार में फल सबके रहना चाहिए। एक पत्ता। अच्छा, अब बात करेंगे निद्रा के ऊपर। स्वप्न अवबोधस्य निद्रा, ये हमारे लिए बड़ा ही चैलेंजिंग। कुछ लोगों को दिक्कत होती है, ज्यादा नींद आती है। कुछ लोगों को दिक्कत है कि नींद नहीं आती है।
कि हम 2 बजे उठ जाते हैं, 2 बजे, ठीक है, और फिर जब में नींद आती है फिर हमको, ठीक है, दिक्कतें हैं दोनों तरफ, ठीक है। तो उसके लिए ये ऑब्स्टेकल है, ठीक है, तो मुझे उठाई नहीं जाता 5 बजे, हाँ, तो दिक्कतें हैं। फिर उसके लिए और बताया गया है कि एक जो भक्त है उसको हमेशा अलर्ट होना चाहिए अपनी सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए हमेशा अलर्ट, और इसलिए उसको टाइम वेस्ट नहीं करना, निद्रा में हमारा बहुत टाइम वेस्ट, निद्रा बहुत टाइम वेस्ट होता है। हमको लगता है कि यार ठीक है, 6-7 एक 2 घंटा और सो लेते हैं, थोड़ा बॉडी और चुस्ती हो जाएगी हमारी, ठीक है, वो बताएंगे पर्सन, ठीक है। और अ, अगर हम सोने में ज्यादा टाइम करते हैं, ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। एक भक्त होता है, उसका एक बहुत बढ़िया गुण है, क्या होता है उसका गुण, प्रॉपर्टी होती है भक्ति, अव्यर्थ कालत्व, क्या है, अव्यर्थ कालत्व। अव्यर्थ कालत्व मतलब क्या होता है कि एक जो भक्त है वो अपना समय वेस्ट नहीं करता, अव्यर्थ काल, समय को वो वेस्ट नहीं करता, एक भक्त का बहुत बड़ा गुण, वो हर समय भगवान का चिंतन करना चाहता है और एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना, चाहे वो नींद हो चाहे कोई और काम, प्रयास करना चाहिए कि अपने जीवन का एक एक क्षण हम भगवान के स्मरण के लिए यूज कर सकें। और सोना 6 उपाधि के अकॉर्डिंग 6 साढ़े 6 घंटे के अंदर सोना है, उससे ज्यादा अगर सो रहे हैं तो आप लेजी, ठीक है, मोर देन 6 आवर्स इज कंसीडर्ड लेजी। अब आते हैं बिहार, क्या होता है, एंटरटेनमेंट, खाना उतना ही खाओ जितना आपको जरूरत है, और दूसरा अगर आपको आलस आता है तो खड़े होकर कार्य करिए आप, ना क्या, एंटरटेनमेंट क्या है, एंटरटेनमेंट प्रॉपर होना चाहिए कि हफ्ते में एक आध मूवी चल जाती है, एक आध बार नफिला चल जाता है, हाँ, क्या है एंटरटेनमेंट का, हाँ, व्हाट, हाँ हाँ, बिहार क्या है, ठीक है, बिहार क्या है, भक्ति के अलावा भी हम भक्ति को रुचिकर बनाने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है, कैसे, क्या देख, ठीक है, भक्तों से मिलते हैं कई बार, उसके बाद कुछ हमारा स्पेशल हॉबी करते हैं भक्ति में, कैसे कि हॉबी के अंदर मृदंग सीखते हैं, करताल सीखते हैं, कुछ श्लोक, कुछ लोग कीर्तन करना स्पेशली सीखते हैं, और ठीक है, कुछ लोग बुद्धिस्ट ट्यूशन भी है पार्ट ऑफ द रिक्रिएशन, कि आप इसको वही 16 माला के अलावा उसके अलावा बोर हो जाते हैं, रिक्वायर्ड चाहिए, हाँ, ये ठीक है। और वर्क, वर्क कितना अच्छा रहना चाहिए, कई भक्त हैं जो एंटरटेनमेंट के लिए कीर्तन चला के रखते हैं, देखा होगा, फिर लेक्चर सुनते हैं स्पेशली, कई लोग ड्रामा देखते हैं, पता है आपको,
ड्रामा, ये सब एंटरटेनमेंट पार्ट होता है। कृष्णा कॉन्सेप्ट अगेन सीरियस नहीं, ठीक है। तो दिस कर्मसु बस ओनली फॉर गॉड, भगवान कृष्ण के लिए कार्य करना है। और ये हमेशा नियमित कर्म करना है, हमें अपना कर्म है, नींद है, सबको रेगुलेट करना है। बहुत ज्यादा कर्म करते हैं, देखा आपने, सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक इतना मुश्किल होती है। बोलते हैं साहब सुबह उठता हूँ, उठ करके दुकान खड़ा कर लेता हूँ, 9 बजे तक दुकान करता हूँ, उसके बाद जॉब पे चला जाता हूँ, फिर शाम को 5 बजे तक फिर दुकान पे बैठ जाता हूँ, फिर ऐसे काम करता, फिर 2 दिन घूमता। ठीक है, तो बेचारा भक्ति के लिए हमारे पास टाइम नहीं, हम इतना कर्म बिजी हो जाते हैं कि हमारे, अगर हम रेगुलेट कर्म करेंगे, बिल्कुल भगवान के लिए कर्म करेंगे, तो हमें नो मिश्री, कोई दुख नहीं होगा, भौतिक दुख हमें सताएगा ही नहीं। ठीक है, वो मटीरियल भौतिक दुख हमें कोई नहीं सताएगा। हाँ, कोई भौतिक सुख सताएगा नहीं। इसलिए काम करना चाहिए, किसके लिए करना चाहिए, बिना किसी इंगित व्यक्ति की इच्छा के कार्य करना चाहिए। कोई भी, मैं काम कर रहा है तो मैटर ऑफ ड्यूटी कर रहा हूं, लेकिन इंगित व्यक्ति की इच्छा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज हमें आना है, और इन सबसे बचना है। एक्सेसिव बहुत ज्यादा तब, ये चारों चीजें, तो ब्रैकेट लगा दूंगा। ये चारों चीजें हैं, बहुत ज्यादा करूंगा या कम करूंगा, फिर भक्ति में बाधक। अब रघुनाथ दास गोस्वामी थे, वो कहते थे कितना खाते थे, कितने दिन में कितनी बार, या हफ्ते में एक बार या 2 बार, या दिन में एक बार 200 ml छाछ, 1.5 कप, 200 मिलीलीटर छाछ पीते थे पूरे दिन। फिर ऐसा है कि भक्ति छोड़ देंगे हम? जी हरे कृष्णा, बहुत सुखी हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो लेस निद्रा के अंदर कि क्या, तो बोलता हूँ तो जी हो जाए, ये चारों पूरा करेगा। आप योग की सिद्धि प्राप्त करने पर तब आपको जरूरत नहीं होती, साधना भक्ति में ये आपको रेगुलर चाहिए चाहिए। फर्क पड़ता नहीं, फर्क पड़ता, आपको रेगुलर रखना ही पड़ेगा आपको, टिल यू गेट द परफेक्शन स्टेज। अगर हम सब बहुत कम लेंगे, पूछ गए हैं आहार लोगे धीरे धीरे कम हो जाता है, मैंने कहा नहीं, जब तक आप साधक हैं आपको प्रॉपर लेना ही पड़ेगा, इतना रेगुलर लेना ही पड़ेगा। ठीक है, कम तो आपका क्या, ये सब खाना तो लग रहा है, बट शरीर बनने जाने के लायक है वो। ठीक है, वैन ज्यादा नहीं जब आ गया निद्रा, इवन तो लेस लेस निद्रा बड़ी खतरनाक होती है। हम रात भर में 1 या 2 घंटे सोते हैं, बाकी के 22 घंटा ऊँगते रहते हैं। सोए थे कितने, 2 ढाई घंटा, बाकी के 2 घंटा हम ऊँगते रहते हैं। जब में हमारा मन लगा, हमारे कार्य में मन लगा, कभी किसी काम में हमारा मन लगा,
तो ये निर्धारित इनको 6 घंटा। और फिलहाल ये बिहार का मोटा था, इतनी ज्यादा यात्रा नहीं करनी चाहिए, घर वाले मतलब नहीं कम बिना सारे पर आए भाग घर पर छोड़। ठीक है। किसी का प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी क्वेश्चन, किसी का प्रश्न है, टीका टिप्पणी है किसी को? बता देना किसी को आरती वगैरह करनी है और उसका लिए, ठीक है, क्योंकि हमारे साथ क्लास के नाम से, ग्रुप के नाम से ही था क्या? ये तो कह रहा हूँ मंदिर में भी हो जाता है, बट ऊपर आप जाएंगे या फिर, क्योंकि अभी तक आप लाई नहीं है, देते करते या हाँ लीडर का नाम आपको अमोदा से लिखना है, ठीक है, क्योंकि हमारे से कितना भी है उतना होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी तक कोई लाया नहीं है। अगली बार क्लास रखनी है 17, 18, 19, 18, 19 एंगेज्ड, 17 सैटरडे क्लास रखनी है अगली बार, 19 क्या? जन्माष्टमी को रहना एक तो मन क्या जन्माष्टमी को नहीं देखो पिछले शनिवार को भी सबने हाथ खड़े किए थे, हफ्ते में कोई आया नहीं, ठीक है, हाथ खड़े किए तुमने सही कहा। 15 को मोस्ट प्रैक्टिकल है और बात संडे क्या है? संडे को तो वो है ना शोभा यात्रा है, जय बात की शोभा यात्रा है, क्या पहली बार? तो ये 5-10 मिनट नहीं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब ये बताइए 17 को क्लास रखनी है नहीं रखनी? 18 को तो फिक्स है, क्या है मुझे, 18 को बेस्ट रख सकते हैं, 18 को तो वो है रथ यात्रा है, ठीक है मुझे कह रहे हैं कि 18 को तो नहीं है, 17 को रखनी है दिन, 18 को मॉर्निंग क्लास क्या? मॉर्निंग मैं यही करूंगा 17 को और 24 को, फिर मैं 25 का ऑनलाइन क्लास, ठीक, सुबह रखेंगे ना, के दिन एक दिन पहले 25, नहीं रही बात, जन्माष्टमी को अभिषेक होगा, जन्माष्टमी रख सकते हैं ना, बाकी तो फ्री रहती है, ना फ्री रहती है, तो अभिषेक रहेगा, 24, 25 दो ही तो है, 7.5 दो ही दिन है, और क्या 24 को ही अभिषेक है ना, अभिषेक 24 से 25 को है, 24 से 25 है, तो मैं आप यही तो कह रहा हूँ ना, 24, 25 को अभिषेक है, रख सकता हूँ, तो 25 को सुबह रख सकता हूँ, एक दिन एक सेवा, और बताइए 25 को क्या सेवा की? नहीं वो 10 से 12, 10 से 4-6 बजे पहुंच गया रहेगा, मैं बोले चपा क्लास में तो आता नहीं है, आप सोचो कि उसके लिए कोई आएगा तभी, क्या क्या क्लास, की बात नहीं,
ऑनलाइन तो बोल रहा हूँ मैं, और क्या कर रहा हूँ मैं? ऑनलाइन के लिए वो तैयार नहीं हो रहे। पर्ची में क्या देखते हैं, 24 को करो ऑनलाइन। मेरी तो क्लास होती है तो ऑफलाइन होती है। गैप होते ही हम सब निकल जाते हैं। ये वैसे का भी बहुत वक्त है जो ईद का चांद है वैसे ही। ये चांद साल में वैसे एक बार आती बोला कि साल की जगह 2 साल में एक बार ईद है तो बढ़िया। सही है ना? चलो ठीक है, शाम को रखता हूँ कभी एक दिन। ठीक है, कहीं क्या 17 को तो हो चुका। आप पता नहीं क्या करे जा रहे हैं 17 तारीख को। मैं 25 की बात कर रहा हूँ, 24-25 की। 17 तारीख तो फिक्स है क्या? शुक्रवार है, 17 को। 17 को तो शनिवार है, शनिवार को कर रहा हूँ शाम को। शनिवार को शाम को वो तो फिक्स है, होगी ऑनलाइन। रोजी तो आएंगे भी ऑनलाइन नहीं क्या? ऑफलाइन है या ऑनलाइन है? ये ऑफलाइन की बात करेंगे ऑनलाइन। चलो ठीक है, रात में छुट्टी करते हैं, फिर रुकने की कथा नहीं होगी उसके बाद। ठीक है, फिर रुकने की कथा नहीं होगी, देखते क्या होता है क्या होता है। जी अभी तो यहाँ पर ये उधर पहुंचाएंगे, उधर के बाद मैसेज आएगा, मैसेज के बाद में मुचुकुंद का। तो ये हमारे 17 शुरू हो गया। 16-17 हो गया है, 17 तक करा दिया मैंने, इसी मत बोलना। आपको भी याद नहीं रहता है, बोलो मुझे लिखवाया था नहीं। नहीं मैं 16 पे 16 हो गया। मैं तो बोलो ना। ठीक है, थैंक यू।